नमस्कार, मैं अमन गौतम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्पिरिचुअल स्टोरी सीरीज की इस वीडियो में। एक बार की बात है कि नारद जी और भगवान श्री कृष्ण जी में आपस में वार्तालाप चल रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी से बोले कि हे नारद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आज अगर कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लीजिए। इस पर नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैं आपसे क्या मांगूं, अगर देना चाहते हो तो मुझे आप अपने चरणों की अविरल भक्ति दे दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैंने भक्ति तो तुमको दे ही रखी है, कुछ और चाहिए तो वो मांग लीजिए। इस पर नारद जी बोले कि भगवान, आप मायाधिपति कहलाते हैं, कृपा करके मुझे अपनी माया के दर्शन करा दीजिए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि लोग मुझसे माया से तरने का उपाय पूछते हैं और तुम मुझसे माया के दर्शन चाहते हो। इस पर नारद जी बोले, हाँ भगवान, मैं माया को देखकर उससे तरना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि ऐसा नहीं होता नारद कि तुम माया को देखकर उससे तर जाओ। मगर नारद जी बच्चों की तरह जिद पकड़ लेते हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं माया को देखकर ही उससे तरना चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण नारद को कहते हैं कि नारद, आज मैं तुमको माया का वर्णन, माया का रहस्य विस्तार पूर्वक बताऊंगा। चलिए दोनों महल से बाहर चलते हैं। महल से कुछ दूर चलने के बाद श्री कृष्ण जी नारद को कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम किसी नदी से मेरे लिए पानी लेके आ सकते हो? नारद जी कहते हैं, अवश्य प्रभु, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जैसे ही नारद जी एक नदी पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ती है जो बहुत ही सुंदर और नवयौवना थी। उसको देखकर नारद जी उस पर मोहित हो जाते हैं। जैसे ही वो स्त्री पानी भरकर गांव की तरफ जाती है तो नारद जी भी उसके पीछे पीछे गांव में चले जाते हैं। गांव में जाकर वो स्त्री एक घर में प्रवेश करने लगती है तो नारद जी भी उसके पीछे पीछे घर में प्रविष्ट होते हैं। घर में एक वृद्ध बैठे होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो? तो नारद जी कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु का परम भक्त नारद हूँ। और नारद जी उससे पूछते हैं कि ये जो सुंदर स्त्री अभी घर के अंदर गई है, ये तुम्हारी कौन है? तो वो वृद्ध नारद जी को कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। इस पर नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। वृद्ध ने हाँ कर दी। उन दोनों की शादी हो जाती है। नारद जी अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशी से जीवन यापन करने लगते हैं। उन दोनों के बच्चे हो जाते हैं। बड़ा खुशहाल जीवन नारद जी व्यतीत कर रहे होते हैं कि एक दिन अचानक क्या होता है कि गांव में बहुत ही भयंकर बाढ़ आ जाती है। पूरे गांव में पानी भर जाता है। नारद जी सोचते हैं कि इस गांव से निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पानी का बहाव ज्यादा हो और मेरा परिवार और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस पर नारद जी एक योजना बनाते हैं। एक चौड़ा सा लकड़ी का फट्टा लेकर उस पर अपने बीवी बच्चों को बिठाकर स्वयं उनके साथ उस पानी से निकलने के लिए चल पड़ते हैं। बीच धारा में ऐसा होता है कि उसके बच्चे उस फट्टे से लुढ़क कर पानी में गिर जाते हैं। जैसे ही नारद जी अपने बच्चों को बचाने के लिए झपटता है तो दूसरी ओर उसकी बीवी पानी में गिर जाती है। नारद जी बेचैन, एक तरफ बच्चे पानी में गिर गए, दूसरी तरफ बीवी पानी में गिर गए। उसी हालत में वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे। ये सुनकर कृष्ण भगवान जी वहां पर प्रकट होते हैं और नारद जी का हाथ पकड़कर कहते हैं कि हे नारद, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें तो मैंने पानी लेने के लिए भेजा था, क्या तुम पानी लाए? इस पर नारद जी क्रोध पूर्वक श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि तुम्हें पानी की पड़ी है, मेरे बीवी बच्चे पानी में डूब गए हैं। श्री कृष्ण भगवान जोर से हंसते हैं और उसको कहते हैं कि हे नारद, यही मेरी माया है। माया दो अक्षरों से बना हुआ शब्द होता है, माँ और या। माँ का मतलब होता है ना और या का मतलब होता है जो, अर्थात जो नहीं होता और जिसके होने का आभास होता है वही माया है। इस पर नारद जी भगवान के चरण पकड़कर कहते हैं कि भगवान, मुझे माया का अर्थ समझ में आ गया, मैंने आपकी माया का दर्शन
कर लिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी नारद को कहते हैं कि हे नारद, माया से तरना बहुत ही आसान भी है और बहुत ही कठिन भी है। अगर तुम माया में रहकर माया से तरना चाहते हो तो ये अत्यंत ही दुर्लभ है, और इसके विपरीत जब तुम स्वयं में खुद में आ जाते हो, खुद में ठहर जाते हो, तो माया से तरना उतना ही सरल हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक रोचक कहानी के साथ आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।